कहा करता हूं कि बेटा भाई इस जगत में और ये सब स्वार्थ के और ये मीर पर बेटी अपने निज पिता से करती साची प्रेम। आप सुन रहे हैं महाराज जनक जी की करुणमयी वाणी। प्रभावित हुए हमारे प्रदीप पाठक जी कमेटी सदस्य, इनकी ओर से 101 मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। बेटी अपने निजे पिता से और रखती साची प्रेम। ससुराल से बेटी जिस समय अपने मायके आती है, मेरे बंधुओं याद रख लेना, मां बेटी से पूछती है, कहो बेटी कैसी रही तेरी ससुराल, कैसे हैं ससुराल के लोग, कोई कष्ट तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है। मां पूछती है अपनी बेटी से। मेरे बंधुओं, भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटी छोटी छोटी बातों, कभी अपने ससुराल की बातें कभी मायके में नहीं कहती है। याद रख लेना, बेटी मां से कहती है, मां कि जो कुछ लिखा लीलार पे, आपने जहां मेरा पढ़कर संस्कार कर दिया है, जहां आपने मेरा विवाह कर दिया है, अब वो तो बदलेगा नहीं मां। मेरे भाग्य में कि जो कुछ लिखा लीलार में और जैसो बनो संजोग और भली मिली ससुराल मां और भले वहां के लोग। कभी बुराई नहीं करती बेटी, लेकिन यही बेटी अगर ससुराल में बेटी के साथ अन्याय हो रहा है, बेटी सहन कर लेगी, बेटी को सब कुछ सहन कर लेगी बेटी। लेकिन मेरे बंधुओं याद रख लेना, अगर बेटी के मां बाप को गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया, अब शब्द कहे गए, तो भारतीय संस्कृति में पली हुई यही बेटी अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन मां बाप के खिलाफ कोई शब्द नहीं सुन सकती। तभी मैं बार बार कहा करता हूं, निवेदन है मेरा आप सभी से, कहना है मेरा कि जीवन में मिल जाएगी, इस जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, पर क्या नहीं मिल सकता है मेरे बंधुओं, जीवन में मिल जाएगी ये धारा में अकार में हजार पर ये कन्या दान जगे हम मिले न बार बार।
पर ये कन्या दान जगे अब मिले न बारम बार। बस समाप्त हो गया ये अधिवेशन, समाप्त हो गया। मैंने तो सोचा था ये ज्ञान की नगरी मिथिला में सारे के सारे विद्वान उपस्थित हैं। आज पंडित विद्वान आज ये पंडित ये ज्ञानी सारे के सारे मौन हो गए, सारे के सारे शांत हो गए। ये ज्ञान की नगरी है मिथिला, पुर नर नार सबग सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। कहां गया ज्ञान? ये ज्ञान की नगरी है मिथिला। देखो ना ये है मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी सारे के सारे मौन हो गए। कहां चला गया ज्ञान? इस ज्ञाने पुरी का ज्ञानी कहां है? याद आया, क्या याद आया कि वो मां गिरजा का परदानी कहां है? क्या मां गिरजा की बाणी मिथ्या हो गई? क्या मां गिरजा की बाणी झूठी हो गई? मां गिरजा ने तो कहा था सुन सी सत्य असीस हमारी पूजे ही मन का मना बन जा ही नाचो मिले शोभर साज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। तो क्या मिथ्या हो गई? क्या झूठी हो गई? नहीं, मां गिरजा की बाणी मिथ्या नहीं हो सकती। तो हो क्या गया? इन पीरों का ये स्वाभिमान दबास, इन राजाओं का सम्मान कहां है? कैसे करूं मैं आपका सम्मान? जब आपके अंदर स्वाभिमान नहीं रह गया तो कहां से लाऊं सम्मान? एक बार मेरी बेटी की ओर देखा होता, विचार किया होता, अरे कम से कम ये तो सोचा होता कि रह गई कुंवारी अरे राज दुलारी और खत्म हो गई प्रेम कहानी। अब ये मौन सभी क्यों पंडित कहना नहीं चाहता था, लेकिन विवश कर दिया कहने के लिए, बात कर दिया कहने के लिए। और जब विवश कर दिया आपने, बात कर दिया आपने, तभी तो मुझको कह देना पड़ा, क्योंकि मैंने जाना है, मैंने समझा है। क्या जाना है मैंने? क्या समझा है मैंने? जाना मैंने ये है कि ये अब जनी को और ये मां खे हट मानी क्यों ये पीरे पीने और ये मही मैं बात समझ गया। कोई भी ऐसा भीड़ नहीं जो मेरे प्रण की पूर्ति कर दे। अब तो एक कार्य शेष रह गया है और चाहता हूं वही कार्य करें जो कार्य शेष बचा है। कौन सा कार्य? कितना जाहू आशा को छोड़ दो, आशा को त्याग दो और करना क्या है कि अब निज निज गृह जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लिखा ना विधि ये वैदे ही पिवाओ। ले जाओ सीता की सखियों, सीता को ले जाओ इन कायरों की समाज से। जाओ राजा बेटी, राजमहलों में जाकर के विश्राम करो। ले जाओ हमारी बेटी को। और
देखिए, हमारे जितने भी यहाँ पर यूट्यूबर पधारे हैं सभी को साधुवाद है। और इसी सुंदर विलाप की प्रस्तुति में जो हमारे यूट्यूबर हैं, सिंगर कौशल्या पाल, ये चैनल का नाम है, और साथ में हमारे बुंदेली मिक्स प्रोग्राम, ये भी चैनल का नाम है, बुंदेली दूरदर्शन, आरके स्टूडियो, बुंदेली लोक दर्शन आदि चैनल यहाँ पर पधारे हैं। आप सबकी ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं राजा जनक जी के करुण कंदन में प्रदत्त हैं। आप सभी यूट्यूबर बंधुओं को बहुत बहुत साधुवाद है। बस देश देशांतर से आए हुए नेपालो महिपालो भूपालो, समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया ये अधिवेशन। आप सभी लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाओ। अरे आप लोग जाने का कोई उपक्रम नहीं कर रहे, अपने अपने स्थानों में बैठे हुए हैं। अगर आप लोग यहां से नहीं जाना चाहते हैं तो आदेश से हमारे आदेश का पालन किया जाए। अगर ये महिपाल ये भूपाल यहां से नहीं जा रहे तो एक कार्य किया जाए। और वो कौन सा कार्य करना है? कार्य अब ये करना है, अगर ये महिपाल ये भूपाल यहां से नहीं जा रहे तो कार्य अब ये करना है। कौन सा कार्य करना है तुम्हें? कार्य तुम्हें अब ये करना है कि ये सभा करा दो, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश का ये रंग आबादी का। भगा दो नेपालों को यहाँ से, भगा दो भूपालों को यहाँ से। एक बार सब लोग थोड़ा तालियां बजा दीजिए। धन्यवाद। इसी करुण रस की सुंदर विलाप की प्रस्तुति में आप हैं आदरणीय श्री शिव कुमार गुप्ता जी, आपकी ओर से 51। और सीता जी को देख करके जितने मिथिलावासी हैं आज सबके सब दुखित हैं। संपूर्ण मिथिला समाज का ऐसा कोई व्यक्तित्व तो नहीं जो राजा जनक को सुन करके और सीता जी को देख करके दुखित ना हो। सब दुखी हैं। जनक के वचन सुनी सब नर नारी, देखी जान के ही भये दुखारी। अच्छा, एक बात तो है, आपने अनुभव किया होगा कि व्यक्ति से बुरे काम क्रोध में हो जाते हैं। क्योंकि जहां क्रोध होता है वहां विवेक शून्य हो जाता है। और यही कारण है कि राजा जनक जी ने क्रोध में कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग कर दिया। नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि क्रोध में है। अब समाज में कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे, और जिन्हें राजा के वाक्य अच्छे नहीं लगे उनकी भौहें टेढ़ी पड़ गई, नेत्र क्रोध के कारण लाल हो गए और उनके होठ कुछ कहने के लिए फरक उठे। हम बात कर रहे हैं भैया लक्ष्मण की। माखे लखनी कुटिल भई भोहे, रजपट फरकतो नयन विसोहे। कुछ कहना चाहते हैं लेकिन संकोच कर रहे हैं, क्योंकि बाबा विश्वामित्र हैं, भैया श्री राम हैं। राजा जनक के वाक्य लक्ष्मण जी के हृदय में तीर के समान लगे हैं। कैसे? तीर के समान। कहीं न सकत रघुबीर डरे, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल शिरो, बोले गिरा प्रमाण। सुना आप लोगों ने मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों, आज महाराज जनक के द्वारा कहा जा रहा है अब जन को माखे